मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आजकल हमारे बच्चे घरों से निकलकर 10th 12th करने के बाद हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में सब तरह की लोगों के बीच में, सभी तरह की जातियों के बीच में, सभी तरह के समुदायों के बीच में निवास करते हैं। उनका खाना पीना, आचार व्यवहार उन सभी लोगों से प्रभावित होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसी क्या बच्चों में जागृति लाए, या आप ऐसा उन्हें कौन सा मूल मंत्र दें, आप ऐसा कोई मूल मंत्र दें कि वो सभी लोगों के बीच रहकर भी उनमें अपने जैन धर्म के संस्कार, इसकी प्रभावना बनी रहे, उनका आचार व्यवहार जैन धर्म के अनुसार ही बना रहे, और वो दूसरों के बहकावे में आए बिना या उनकी लोगों की बातों में आए बिना अपने संस्कारों को ना छोड़े। नमस्ते। देखिए, इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो दुनिया में कोई कहीं भी जाए, अपने जीवन की एक सीमा रेखा बनाकर जाए, एक बाउंड्री लाइन खींच के जाए, ताकि हमें किसी भी व्यक्ति और संगति का कोई कुप्रभाव न पड़े। पहला प्रयास है। मैं प्रायः बच्चों और बच्चियों को कुछ संकल्पों में बांधता हूं और उन्हें उनके लक्ष्मण रेखा के रूप में बताता हूं, और वो उसको निभाते भी हैं और पूरी तरह सुरक्षित रहते। और दूसरा, हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाने पर ऐसे छात्रावास सुलभ हो जिसमें हमारे संस्कार भी सुरक्षित हो और सरोकार भी सुरक्षित। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, किया भी जा रहा है। गुरुदेव ने प्रतिभा प्रतीक्षा जैसी संस्था को बनाया। अभी भी यहाँ पर कुछ विशेष प्रयास चल रहे हैं। बहुत जल्दी भी आप लोगों को प्रतिभा चयन जैसी संस्था तो यहाँ चली रही है, पर अभी ये सब एक शुरुआत है, ये पर्याप्त नहीं है। अभी अन्य भी अनेक स्थानों पर ऐसा होना है, और हो सकता है बहुत जल्दी कोई ठोस उपक्रम यहाँ प्रारंभ। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है कि आयु कर्म का बंध कब होता है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार वैभव नगर के इस रत्नत्रय की टीम का जोरदार। ये वो चेहरे हैं जो हमें यहाँ खींच के लाए। बिना नागा हम लोगों की पूरे संघ की चर्या में इन लोगों का बहुत ही प्रशंसनीय योगदान रहा है, और आज वैभव नगर में आए हैं। एक बार इनका अभिनंदन करना चाहिए। हाँ, और अपने अभिनंदन में भी ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, बजा लेना। वो अभिनंदन नहीं मान रहे, इसको अपना आशीर्वाद मान रहे, इसलिए हर्षित हो रहे। उनको लग रहा है कि हमने जो आज तक किया है वो औरों की दृष्टि में हो या ना हो, गुरु की दृष्टि में है, शायद इसीलिए हर्षित हो रहे हैं। यही है ना? बिल्कुल। जो अच्छा काम करते हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद सबके साथ जुड़ जाते हैं। आज एक अच्छा सुयोग बना है। वैभव नगर में जब हम इंदौर प्रवेश कर रहे थे तब दर्शन किए थे। आज यहाँ यहाँ के संत निवास का जो आप लोगों ने साधु बसतिका के नाम से प्रारंभ किया, इसका शुभारंभ हुआ। ठीक मंदिर के सामने आपने बहुत भव्य साधु बसतिका का निर्माण किया है। मैं इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट कमेटी, यहाँ के समाज और उन तमाम लोगों का के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिनने अपने उदारता का परिचय देकर, दान देकर ऐसी साधु बसतिका का निर्माण किया है। जो लोग भी हैं इसमें, मुझे दो व्यक्ति के नाम तो याद है, एक मुकेश पाटोदी और दूसरे तेज कुमार जी गंगवाल फ्लोर में। और भी जिनका है मुझे नाम याद नहीं है, शायद बोर्ड में लिखा होगा। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो आपका सवाल है कि आयु कर्म का बंध कब होता है, आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। एक जीवन में 8 बार ही होता है। कितनी बार? लेकिन पहली बार कब होगा? जब हम अपनी वर्तमान आयु का 2/3 भोग लेंगे, 1/3 बचे। जैसे जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो वो 54 वर्ष की उम्र में पहली बार आयु बांधने के योग होगा। आयु के लिए कुछ विशेष परिणाम होते, भाव होते, तभी आयु बनती। अगर वैसे भाव उस समय मिल गए तो आयु बंध गई, नहीं बंधी तब उसकी आयु शेष बची 17 वर्ष की। 54 और 17 81 हुए, 27 वर्ष, सॉरी 27 वर्ष। 27 वर्ष में उसकी 18 साल की आयु बीत जाएगी तो 72 साल की उम्र में वो दूसरी बार आयु बांधने की हो। अब उसकी आयु बची 9 साल की। इसका 2/3 यानी 6 साल और निकल गया
तो 78 वर्ष की आयु में वो तीसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। अगर उस समय भी नहीं बंधी तब उसकी आयु बची 3 साल की, उसमें 2 साल निकल गया तो 80 साल में वो चौथी बार हो। अगर उस समय भी नहीं बंधी तो 12 महीने की आयु बंधी, 8 महीना निकल गया, 80 साल 8 महीने में 5वीं बार, ऐसे हिसाब लगा लेना, 8 बार में 1 बार। और नहीं हो तो मरने के पहले जरूर होगा। चला।